स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल थॉट्स ऑफ वंदना पर। और आपने पिछले मेरे 2 ब्लॉग्स देखे ही होंगे और आपको काफ़ी एंटरटेनिंग लगे होंगे। एक तो नारियल वाला, कई लोगों की क्वेरी थी कि मैम वो असली थे क्या। हाँ असली था, थोड़ा कॉन्शियस हो गई थी, फर्स्ट टाइम ट्राई किया था तो मेरी उंगलियां नारियल को सहारा देने के लिए थोड़ी ऊपर हो गई थी, बाकी वो असली था। और दूसरा ब्लॉग आपने देखा ही था गोविंद देव जी का, गोपीनाथ जी का, इस्कॉन का। अब मैं आपको तीसरे ब्लॉग में एक ऐसी जगह लेकर जा रही हूँ जो कि राजस्थान की आर्ट एंड कल्चर के दृष्टि से बहुत इम्पॉर्टेंट प्लेस है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि वो प्लेस एक्चुअल में होता क्या है। मेरा जहाँ पोस्टिंग प्लेस है गोविंदगढ़, उसके पास में एक गांव है मलिकपुर, और मलिकपुर में ही वो चीज़ है जहाँ पर अभी हम जाने वाले हैं। मैं बताऊंगी नहीं कि हम जा कहाँ रहे हैं, शायद जो मुझे जानते हैं पर्सनली वो पहचान गए होंगे कि हम अभी कहाँ जाएंगे, बट बाकी जो नहीं जानते, फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं, बने रहिए हमारे साथ में। अभी हम चलते हैं उस जगह की ओर जहाँ मैं आपको आज लेकर जाना चाहती हूँ। तो चलते हैं उस जगह की ओर जहाँ आपको आज मैं लेकर जा रही हूँ। बाय बाय। लेकर आना चाहती थी और इस जगह का नाम है मलिकपुर की बावड़ी। यहाँ कहीं लिखा हुआ नहीं है, बट ये मलिकपुर गांव है, आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है कि ये गांव का नाम है मलिकपुर तोरण, जो कि गोविंदगढ़ से बहुत नज़दीक पड़ता है, और ये लिखा हुआ है बावड़ी के पास। तो यहाँ पर हमें एक बावड़ी मिलेगी। अब बावड़ी क्या होती है, बावड़ी बेसिकली क्या होती है वो अभी मैं आपको बताती हूँ। पहले आपको दिखाऊंगी कि बावड़ी क्या है और वो होती क्या है। जनरली बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं, तो देखते हैं कि क्या बना हुआ है नीचे। तो गाइस अभी हम बावड़ी में प्रवेश करने जा रहे हैं और सबसे पहले मैं आपको दिखाती जाती हूँ कि यहाँ पर हमें क्या क्या मिलेगा। तो अभी पहले मैं आपको मैंने बावड़ी का पूरा एक सिनेमैटिक व्यू दिखाया, एक एरियल व्यू दिखाया कि होती क्या। आपने कुछ सीढ़ियाँ देखी होंगी, तो बावड़ी के बारे में मैं एक्सप्लेन कर दूं। बावड़ी उन सीढ़ीदार कुओं को या फिर कुंडों को या जलाशयों को या तालाबों को कहते हैं जिनमें अंदर पानी तक पहुँचने के लिए स्टेयर्स बनी होती हैं, सीढ़ियाँ बनी होती है। मतलब एक तो आपने कुएँ देखे होंगे जो कि जनरली हमारे गांव में और जहाँ खेती बाड़ी की जाती है हर घर में पाए जाते हैं। एक आपने तालाब देखे होंगे जो कि एक चौकोर आकार में होता है, और एक बावड़ी संरचना होती है। बावड़ी का इतिहास बहुत पुराना है। कुछ लोग कहते हैं कि ये साउथ इंडिया में सबसे पहले बननी शुरू हुई थी, तो कुछ लोग कहते हैं कि नहीं ये तो वेस्टर्न इंडिया में यानी कि गुजरात में शुरू हुई थी। बट बेसिकली राजस्थान स्टेट ने बावड़ियों को बहुत ज़्यादा पॉपुलर कर दिया, और हमारे पास में बहुत सारी बावड़ियाँ हैं, जैसे कि आभानेरी की चांद बावड़ी जो कि बावड़ियों का सरताज मानी जाती है। इसके अलावा डूंगरपुर की एक बावड़ी है, बूंदी की बावड़ी है। ये कुछ बावड़ियाँ हैं जो बहुत पॉपुलर मानी जाती है। बट यह मलिकपुर जैसे छोटे से गांव में इस 3 मंजिला बावड़ी का होना एक अपने आप में ही बहुत ही बड़ी बात है। हालांकि आज इन बावड़ियों का पानी सूख चुका है, यहाँ पर पानी अवेलेबल नहीं है, बट फिर भी एक ज़माना था जब इन बावड़ियों का उपयोग दैनिक जीवन के जैसे कि नहाने धोने में या फिर जो भी दैनिक जीवन के काम होते हैं उनमें इनका पानी काम में लिया जाता था। इस बावड़ी के बारे में कई मिथक भी हैं। इस नहीं मतलब जनरली हर बावड़ी के बारे में कि बावड़ियों की संरचना देखकर ऐसा लगता है कि इनको किसी इंसान ने नहीं बनाया, इनको किसी भूतों ने या जिन्नों ने बनाया था। जिन जो कि किसी बॉटल को का ढक्कन जब हम खोलते हैं तो उसमें से निकलते हैं, तो इनके बारे में ऐसी संरचनाएं, ऐसी मतलब कि मिथक कहे जाते हैं। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या क्या हमें है। सबसे पहले बावड़ी में जब हम एंट्री करते हैं तो एक कमरा बना है। ये जो संरचना बनी हुई है, आई थिंक मुझे नहीं पता ये क्या है, बट एक मजार जैसी संरचना लग रही है, जो कि यहाँ की किसी राजा वगैरह की मजार या कब्र होगी ऐसा। यहाँ पर एक बैठने की जगह बनाई हुई है। हो सकता है कि जब लोग यहाँ पर नहाने धोने के लिए या फिर अपने दैनिक कामों के लिए आते होंगे तो यहाँ पर शायद बैठकर इंतज़ार करते होंगे अपनी अपनी बारी का। तो शायद ये बैठने की ऐसी संरचना है। और ये आप देख सकते हैं कि एक कुआं है, यहीं पर एक कुआं है।
क्योंकि बहुत डीप है। अभी हमें ये सेम कुआं नीचे जाने पर भी दिखेगा। ये कुआं बनाया गया है बावड़ी में ही। अभी शायद इस कुएं में भी पानी नहीं है, लेकिन ये बावड़ी बड़ी ही खंडर वाला लुक देती है क्योंकि बहुत ही अकेली हो चुकी है। तो आप देख सकते हैं कि कई प्रकार की संरचनाएं हैं और अभी इस बावड़ी में प्रवेश करने के लिए सीढ़ियां बनी हुई है और हम सीढ़ियों से इस बावड़ी में अभी एंटर करने के लिए जा रहे हैं। गंदगी बहुत ज़्यादा है और मुझे नहीं पता कि अंदर क्या मिलेगा, कैसा सीन रहेगा। कोई जानवर वगैरह भी हो सकते हैं, बट एक बार मैं डर कर वापस ऊपर आ गई हूँ। अभी मैं वापस नीचे जाऊँगी। तो देखें हमें सीढ़ियों में क्या मिलता है। बहुत गंदगी हो रखी है, पानी भरा हुआ। आप देख सकते हैं कि अभी रिसेंटली भी बारिश हुई थी कुछ देर पहले। यहाँ पानी भी है और पत्तियाँ भी बिखरी हुई हैं और सीढ़ियाँ काफ़ी बड़ी बड़ी क्योंकि पुराने ज़माने की बनाई हुई है। तो अभी हम एंटर करने जा रहे हैं एंड गॉड नोज कि हमें क्या मिलेगा। मतलब कि कोई जीव जानवर मिल सकते हैं, बट फिर भी स्टिल आई एम डूइंग माई ऑल द एफर्ट्स। और हाँ, फाइनली हम बावड़ी तक पहुंच चुके हैं और अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि इसमें और क्या क्या चीज़ें बनी हुई हैं। बावड़ी में नीचे पहुंचने के बाद में आप देख सकते हो कि यहाँ पर एंट्रेंस पर किसी देवता का स्कल्पचर लगा हुआ है। ये आप अमूमन किसी भी मंदिर में जाएंगे तो आपको एक द्वार रक्षक की मूर्ति मिलेगी। आप इसको एक द्वार रक्षक कह सकते हो। इसके अलावा बावड़ी में और भी नीचे गहराई तक जाने के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई है, बट हम इन सीढ़ियों का उपयोग नहीं करेंगे। हम ऐसा कोई रिस्क नहीं लेंगे कि हम बावड़ी में और भी नीचे जाएं। मैं आपको और भी ढंग से यहाँ से एंट्री के बाद का एरियल व्यू दिखा देती हूँ। ये आप देख सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि बावड़ी एक सीढ़ी नुमा संरचना होती है जिसमें सीढ़ियों के सहारे नीचे कुंड तक पहुँचा जाता है। इस बावड़ी को लेकर गाँव में कई सारे मिथक बने हुए हैं कि यहाँ पर नीचे एक ऐसा कमरा बना हुआ है जिसकी रक्षा स्वयं शेष नाग या फिर नागों के देवता करते हैं और उस कमरे तक कोई भी जा नहीं सकता और उसमें खजाना है। बट जहाँ तक मुझे लगता है शायद ऐसे मिथक इसलिए बनाए जाते हैं कि कोई भी अनवांटेड पर्सन हमारी इस जो हेरिटेज है, हमारी ये जो प्राचीन हेरिटेज है, उसको ख़राब ना करे, क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत ही अस्त व्यस्त हो चुकी है संरक्षण के अभाव में। तो ये इसीलिए मिथक बनाए जाते हैं शायद मेरे अकॉर्डिंग, कि ताकि कोई भी इनको बेवजह डिस्ट्रॉय ना कर सके। ये कुछ और सीढ़ियाँ बनी हुई है जहाँ पर बहुत सारा कचरा है। अभी लास्ट ईयर मेरे एक गुरुजी हैं CB यादव जी, उनके नेतृत्व में सफाई का काम किया गया था। तब बावड़ी बहुत चमक गई थी, लेकिन अभी फिर से यहाँ पर गंदगी हो गई है। तो ये काम तो थोड़ी इच्छा शक्ति से ही होते हैं। और ये वो कुआं है जो अभी मैंने आपको ऊपर से दिखाया था कि एक कुआं है जो कि नीचे तक जाता है। तो अभी कितना गहरा है हम ये नहीं देखेंगे चढ़कर, आगे हम और देखते हैं कि क्या बना हुआ है। ये देखिए यहाँ से बावड़ी का ये आपको पूरा लुक दिखाई देगा। एक अभी तो एक भूतिया खंडर जैसा पूरा माहौल लगता है इसका। और जो लोग कहते हैं कि बावड़ियों को शायद भूतों ने बनाया होगा, ये बातें सच होती भी प्रतीत होती है। ये बहुत ही पुराना पीपल का पेड़ है जिसकी शाखाएं आप देख सकते हैं कि दीवार में कितने हद तक अंदर गई हुई है, धसी हुई है। ये यहाँ का पीपल का पेड़ है। और इस बावड़ी के बारे में कहते हैं कि ये बहुत पुरानी है। तो आप देखिए और आनंद लीजिए हमारे मलिकपुर की बावड़ी का। हाँ तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ चित्र उकेरे हुए हैं। प्राचीन काल में आपने सुना होगा कि एंशिएंट इंडिया में भी कुछ शैल चित्र बने हुए होते थे प्राचीन गुफाओं में। जब इंसान के पास में लिपि ज्ञान नहीं था, अक्षर ज्ञान नहीं था, तो वो क्या करता था कि अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए सांकेतिक भाषा का प्रयोग करता था, कुछ चित्र बनाता था। और वो चित्र वो कहाँ बनाता था? दीवार पर। तो आप यहाँ पर भी देख सकते हैं एग्जैक्टली क्या है मुझे भी नहीं पता है, बट कुछ ना कुछ तो बना हुआ है। और ये अपने आप में ही एक बहुत सी ही अलग सी चीज़ है। तो आप देखिए और क्या क्या चीज़ें यहाँ पर हैं। हाँ तो दोस्तों मेरे साथ हैं मेरे दो स्टूडेंट्स, क्या क्या नाम है? अर्चना और प्रिया। मैं बार बार इनके नामों में कंफ्यूजन हो जाता है मुझे, क्योंकि एक ही घर से बिलोंग करती है और मेरे एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स और इसी गांव की है।
अभी जब मैं रास्ते में आ रही थी तो बोली मैम हम भी चलेंगे। और अभी क्योंकि ये फंस चुकी है तो मैं इनसे दो बातें पूछना चाहूँगी कि मलिकपुर की बावड़ी के बारे में इनको कितना मालूम है। घर वाले आने देते हैं? नहीं। क्यों नहीं आने देते? क्योंकि यहाँ पे भूत रहते हैं। भूत रहते हैं? कभी दिखे तुमको? नहीं भाई। फिर पाचार क्यों को नाम है? मैम घर वाले ऐसे बोलते हैं कि भूत रहते हैं। भूत रहते हैं। ये जो मैंने अभी पूछा है मेरी लोकल लैंग्वेज है जिसमें मैं बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील करती हूँ। और इनके घर वाले कहते हैं कि यहाँ पर भूत रहते हैं। जैसा कि मैंने आपको ब्लॉग की स्टार्टिंग में बताया था कि बावड़ी के बारे में एक मिथ है कि इसको जिन्न या भूतों ने बनाया था। तो इसी सेम सुपरस्टिशन को, इसी सेम अंधविश्वास को लोग पीढ़ी दर पीढ़ी फॉलो करते हैं और ये हमारे नसों में बहने लगता है। तो हमारे साथ आने के लिए अर्चना और प्रिया का थैंक यू। अब गाइस हम बावड़ी में थोड़ा नीचे की तरफ उतरेंगे और बहुत ही ध्यान से यहाँ पर उतरना पड़ेगा क्योंकि बहुत गंदगी हो रखी है। और कहते हैं बावड़ी के बारे में एक और चीज़ है, कहते हैं कि जिन सीढ़ियों से आप जाते हो उन सीढ़ियों से वापस नहीं आते हो। तो दिस इज़ लाइक ए भूल भुलैया। और बावड़ी को जनरली भूल भुलैया ही बोला जाता है क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जिन सेम सीढ़ियों से आप नीचे उतरते हो उन सेम सीढ़ियों से आप ऊपर की तरफ नहीं आ पाते हो। इसके अलावा अब इस बावड़ी का मैं थोड़ा सा इतिहास बता दूं। राव शेखा थे जिनके नाम से शेखावाटी फेमस है। पहले मलिकपुर और गोविंदगढ़ का जो ग्राम था वो शेखावाटी के परिक्षेत्र में ही आता था। तो राव शेखा की वाइफ थी रानी टोंकणी, जिनको जनरली राजस्थान की रानियों को हाड़ी रानी शब्द से संबोधित किया जाता है। तो रानी टोंकणी ने इधर शायद बाहर की साइड में कोई जलाशय बनवाया था, तालाब टाइप, और फिर जलाशय के पश्चिम साइड में एक बावड़ी बनवाई। तो इस बावड़ी के बारे में कुछ ज़्यादा खास इतिहास किसी को भी मालूम नहीं है। ये 1615 में बनी हुई है, यानी कि लगभग आज से 400-450 वर्ष पहले की। तो इस बावड़ी के बारे में ज़्यादा इतिहास किसी को भी मालूम नहीं है, लेकिन इतना सा फैक्ट था जो कि मैंने आपको बता दिया है। अब देखिए हम देखते हैं नीचे थोड़ा सा और पहुँचते हैं क्या बना हुआ है। पूरी प्रॉपर केयर रखनी पड़ेगी नीचे जाने से पहले। सुनसान वीरान बावड़ी में हम चलते हुए आई थिंक इतना काफी है क्या? हम बावड़ी की उस सतह तक पहुंच चुके हैं। शायद एक मंजिल हम कवर कर चुके हैं और एक मंजिल से और नीचे जाना हमारे लिए ठीक नहीं होगा। तो इस व्यू को तो मैं यही ख़त्म करती हूँ। अभी कुछ और चीज़ें मैं यहीं से आपको दिखाती हूँ। और हम बावड़ी की पहली मंजिल तक पहुँच चुके हैं और आप वहाँ नीचे की तरफ देख सकते हो कि और ये डीप में बनी हुई है, क्योंकि अभी ये कचरा आ गया है तो इससे डीप पहुँच पाना हमारे लिए संभव नहीं है। बट ये और नीचे बनी हुई है और कहते हैं कि इस बावड़ी को सुरंग कनेक्ट करती है, 2 सुरंगें, जिसकी एक सुरंग आती है लक्ष्मीनाथ जी का मंदिर है यहाँ पास में ही, इसी साल में बना हुआ, यही कोई 400-450 वर्ष पुराना। वहाँ से आती है एक सुरंग और एक सुरंग जाती है गोविंदगढ़ की, जो गढ़ था पहले जहाँ पर अभी बड़ा स्कूल है, मतलब कि गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जहाँ मेरी पोस्टिंग है वहाँ तक। तो ऐसा कहा जाता है कि 2 सुरंग वहाँ जाती है। वो जाती है या नहीं जाती है इस बात का, इस फैक्ट का किसी को भी नहीं मालूम है, क्योंकि गॉड नोज कौन गया रब ही जाने, हम तो कभी गए नहीं हैं और ऐसा सुनने में ही आता है। और इतिहास के पन्नों में इस बावड़ी का नाम दर्ज है नहीं, लेकिन मैंने आपको आज एक बहुत ही खूबसूरत बावड़ी से रूबरू कराया है। तो आप देखिए कितनी सुंदर है और मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि इनका संरक्षण आवश्यक है। हाँ तो दोस्तों, ये हाथ में मेरे एक विशेष प्रकार का पौधा है जो कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में आप देख सकते हैं कि कितना सारा उगा हुआ है। ये इस पौधे को मुझे नहीं मालूम है कि हिंदी में क्या बोलते हैं, बट इसको मारवाड़ी में यहाँ के लोग रूखड़ी बोलते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि अगर किसी का कोई घाव हो गया हो, जैसे आप कहीं गिर गए हो, चोट लग गई हो और आपको मतलब कि घाव थोड़ा डीप हो, तो आप इसके पत्तों को पीस कर वहाँ पर अगर लगाते हो तो आपका घाव जल्दी 2 से 3 दिन में हील हो जाएगा। बड़ी ही चमत्कारिक जड़ी बूटी है। मैंने तो पहले कभी नाम सुना नहीं, बट इसको रूखड़ी बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं कि किसी को पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और हाँ, वीडियो को थोड़ा सा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। वैसे मुझे फॉर्मेलिटीज़ की आदत नहीं है, बट फिर भी थोड़ा 1000 सब्सक्राइबर्स होते हैं ना, तो मैंने सुना है कि वो 4000 घंटे और 1000 सब्सक्राइबर्स होंगे तो थोड़ा वीडियो चल जाता है। तो चल जाए तो अच्छी बात है। और ये कुछ फूल लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं कि
फूल बहुत ही सुंदर है, जस्ट लाइक मी। और देखिए मैंने इन फूलों का एक बंच प्रिपेयर किया है जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा है। हाँ, व्हेन आई स्मेल इट, ये कैसा लग रहा है कि जैसे आप स्ट्रॉबेरी को स्मेल करते हो, उसकी जो फ्रेग्रेंस आती है ऐसे वैसा लग रहा है। इट इज़ वेरी नाइस। इस बावड़ी में ऐसा इतना सुंदर फूल उगना इस बावड़ी की शोभा को 4 गुना, 8 गुना, 10 गुना बढ़ा रहा है। और अभी मैं आपको कुछ और स्पेशल फैक्ट्स बताती हूँ बावड़ी के बारे में। वहाँ सामने वो मेरी फिंगर की जो डायरेक्शन है, उस सिद्ध में एक हनुमान जी का मंदिर भी है। बावड़ियों में संरक्षक देवता के रूप में एक तो मैंने आपको स्कल्पचर दिखाया था मेन गेट पर, और एक वो है हनुमान जी का मंदिर। शायद लोग नहा धोकर यहीं पर पूजा अर्चना करते होंगे। तो अभी इस बावड़ी के वीडियो का मुझे लगता है कि हमें यहीं पर एंड करना चाहिए। और उम्मीद करती हूँ कि आपको मैंने जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है बावड़ी के बारे में, ये जल संरक्षण का, वाटर कंजर्वेशन का राजस्थान का एक विशेष स्रोत है, तो आपको मेरी द्वारा दी गई जानकारी काफ़ी पसंद आई होगी। और अगर इफ़ पॉसिबल मैं बावड़ी के बाहर बैठे कुछ शॉप के लोगों से भी पूछूंगी इसके बारे में, तो वो इंटरव्यू भी इसमें ज़रूर डालूंगी। तो गाइस बाय बाय, हमारा ब्लॉग यहीं पर एंड होता है। और अभी हम जा रहे हैं दूसरे रास्ते से, इधर की साइड भी स्टेज बनी हुई है। तो दोस्तों हमारे साथ में अभी है मलिकपुर के अंकल जी, जो कि यहाँ के स्थानीय व्यक्ति हैं। मैं इनसे थोड़ी जानकारी लेना चाहूँगी बावड़ी के बारे में कि इनका क्या कहना है। बताएं अंकल जी। ये शुरू से ही क्या है, प्राकृतिक गेन है या भगवान ने किसी की बनाई हुई है। हाँ बाकी हमारे मलिकपुर बाजार में और इसमें दोनों में एक अंडरग्राउंड लिंक है, हाँ हाँ, अंदर जाने का सुरंग रास्ता। मतलब की जाती है। हाँ वो काफ़ी साल पुरानी बंद भी हो गई वो। हाँ हाँ पहले इसमें पानी काफ़ी था, जो भी देख के आया हाँ बावड़ी, हाँ उसके अंदर एक बड़का पेड़ है, हाँ जी। वहाँ तक पानी भरा हुआ रहता था। अच्छा, पूरा पूरा। हाँ, और काफ़ी लोग नहाने के लिए भी आते थे इसमें और देखने के लिए भी आते थे। अब इसकी कोई देख रेख है नहीं, तो एक मतलब खंडर- सरकार हाँ, को इसके लिए ये बिल्कुल एफर्ट्स करने चाहिए। एक तरह से खंडर हो चुकी खंडर है। हो चुकी है, तो आप चाहते हैं कि सरकार इसके लिए कुछ एफर्ट्स करे। कई बार कर दिया, कई बार यहाँ पर इंक्वायरी करने पर्यटक विभाग वाले भी आ गए, ये पुरातत्व विभाग वाले भी आ गए, हाँ, सब कुछ हाँ। आके चले गए, लेकिन होता किसी से नहीं है। होता, मतलब ये राजनीति की भेंट चढ़ कर रह जाता होगा मेन हमेशा। चक्कर है प्राकृतिक या ये मतलब जो ग्राम पंचायत है, उनके अंदर मैं नरेगा जो काम चलता है उसके हाँ जी। अंदर अंडरग्रस्त को दिया जाए, हाँ हाँ तो इसका जरूर समाधान हो सकता है। जी। अंकल जी आपने जानकारी उपलब्ध करवाई, आपका बहुत बहुत थैंक यू।